सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 9वीं के क्षितिज काव्य खंड में संकलित कबीर जी की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको कबीर जी के बारे में बताती हूँ कि कबीर जी कौन थे। कबीर जी संत काव्य धारा की एक भक्ति काल की महान व प्रसिद्ध विभूति थे। उनके बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई, ऐसा किंवदंतियों के अनुसार हमें पता चलता है। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपति के द्वारा किया गया था। कबीर जी विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर जी ने खुद बताया है कि उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनका नाम कमाल और कमाली थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर किसी विद्वान से उन्हें कम ज्ञान नहीं था। वो फक्कड़, लापरवाह, मस्तमौला जो है उनकी प्रवृत्ति थी। वो निर्भीक थे और क्रांतिकारी सुधारकों में भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी प्रमाणिक रचना है बीजक। उसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। इनकी कुछ रचनाएं जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। वो निर्गुण विचारधारा के थे और निर्गुण पंथी थे, और वो कहते थे कि ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को रूढ़ियों और आडंबरों और अंधविश्वासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। तो आत्मशुद्धि सबसे प्रमुख है। मनुष्य को कोई भी कर्म करना चाहिए तो उसके लिए पहले खुद की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। उनकी बेटा वो एक ऐसा जो व्यक्तित्व था उनका, वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। उनकी भाषा में, उनकी साखियों में दोहा और चौपाई शैली का वर्णन किया गया है, और उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी इन शब्दों की प्रचुरता है। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि वो एक युग प्रवर्तक क्रांतिकारी थे। तो कबीर जी की साखियों में उन्होंने बताया है कि भक्ति और ज्ञान का जो मार्ग है उस पर बढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ईश्वर के प्रति आस्था जो है उसमें विश्वास रखना चाहिए। तो अब कबीर जी की साखियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो बेटा इसमें मान सरोवर का अर्थ है कि मनुष्य का जो हृदय है वो हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति रूप के जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है तो हंसा केली कराही, तो हंस उसमें क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कैसे, हंस रूपी आत्माएं जो हैं वो उसमें क्रीड़ाएं करती हैं। तो कहता है, कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य भक्ति के भाव से पूर्ण रूप से भर जाता है तो उनका ध्यान किसी भी दूसरी तरफ नहीं जाता और वो भक्ति के भाव में हमेशा डूबा रहना चाहता है। तो वो कहते हैं कि आनंद में भरकर मुक्ता फल मुक्ता चुगे। तो आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ से वो चुगते हैं। कौन, हंस। अब उड़ी अनत न जाही, अब वो उड़कर अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहते, अन्य किसी साधन को नहीं अपनाना चाहते। तो कहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त खुद को भक्ति के भाव में लीन रखने का प्रयत्न करते हैं और वो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। तो इस प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर भक्त सदा अपने जैसे भक्तों को ढूंढता है। तो देखिए, कोई संत होगा वो संत को ढूंढेगा, कोई विद्यार्थी होगा वो विद्यार्थी को ढूंढेगा। तो जो जिसको जिसकी संगति अच्छी लगेगी वो उसी में जो है अपनी खुशी ढूंढता है। तो ईश्वर का जो भक्त है वो हमेशा भक्त को ही ढूंढता है। जैसे प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी मैं कहते हैं कि प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, उसी से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी भक्त जो है वो नहीं मिल रहा है।
जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है ना, तो बेटा वो संसार की सभी विषय वासनाओं से वो दूर हो जाता है। उसके मन में संसार के प्रति कोई मोह नहीं रहता, तो उसका विषय वासना रूपी विष जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और वो किसके समान हो जाते हैं? जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो वो सारा जो कहते हैं विषय वासना रूपी जो विष होता है, विष किसके समान है? जो हमारी विषय वासनाएं हैं, जो हम सांसारिक भोग वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं और जिनसे हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो वो कहता है जब हमें हमारे समान भक्त मिल जाता है तो वो अमृत के समान हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति जो है वो परिपक्व हो जाती है, वो एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और उन्हें इन माया से भरे हुए संसार में कोई लगाव नहीं रहता, उनकी कोई रुचि नहीं रहती। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसमें कबीर जी कहते हैं कि ये संसार तो अज्ञानी है और सभी के प्रति व्यर्थ ही कुछ कुछ कहता रहता है, तो हमें जो है इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में सभी लोग हैं तो सबकी सोच एक जैसी तो नहीं हो सकती बट बेटा, तो सबकी सोच अलग अलग होने के कारण सभी लोग कुछ कुछ अलग अलग अपने विचार जो है व्यक्त करते हैं, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तुम हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कहने का अर्थ है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज और स्वाभाविक स्थिति का एक क्या डाल दो? गलीचा डाल दो, एक आसन डाल दो। दुलीचा का अर्थ होता है बेटा कालीन, एक छोटा सा आसन, उसको कहते हैं, हस्ती कहते हैं हाथी को। तो एक दुलीचा जो है वो गलीचा जो है वो डाल दो। ये स्वान रूप संसार है, ये संसार क्या है? अज्ञानी है। स्वान कहते हैं बेटा कुत्ते के समान है ये एक संसार, जो क्या करता है? हमेशा व्यर्थ में ही भौंकता रहता है, तो उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ ही, उसकी हमें क्या करनी चाहिए? भूखन दे जगमारी, ये उसको भौंकने दो, ठीक है? वो कुत्ते के समान है और व्यर्थ में ही भौंकता रहता है, उसके परवाह किए बिना तुम उसे जो है व्यर्थ में ही क्या करो? उस वक्त को, अपना वक्त जो है वह बेकार करने दो, व्यर्थ करने दो और तुम अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कहने का अर्थ है कि इसमें कबीर जी कहते हैं कि ये संसार जो है आपसी लड़ाई झगड़े करता रहता है, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते करते वो ईश्वर के प्रति जो उसकी भक्ति भावना है वो उससे दूर होता जाता है, जो उसके लिए उचित नहीं है। तो कबीर जी कहते हैं ये संसार क्या करता है? पखा पखी के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के झगड़े में उलझकर, पखा पखी किसको कहते हैं? पक्ष और विपक्ष में उलझकर ईश्वर के नाम को क्या करा है? सब जगह बुल्हान, किसको बुला रहा है? वो ईश्वर के नाम को बुला रहा है। तो उसके लिए तेरे और मेरे का भेद ही प्रमुख है। तो जो व्यक्ति निरपक होई के हरि भजे, जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, वही चतुर और ज्ञानी क्या होता है? सोई संत सुजान, जो उस ईश्वर का, प्रभु का बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके कि उसको कुछ मिलेगा, ठीक है, तो उस सोई संत सुजान, वही व्यक्ति जो है संत और सुजान बन सकता है, वही चतुर्ज्ञानी बन सकता है। तो भाव कहने का है यही है कि ये संसार क्या है? झूठा है। तो इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा बेटा? उसकी भक्ति और उसके सद्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर क्या होना चाहिए? उन्मुख होना चाहिए, उसे ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, तो इसमें कबीर जी कहते हैं प्रस्तुत साखी में कि मनुष्य परमात्मा के रहस्य को बिना समझे धर्मों के बंधन में ही पड़ा रहता है, इन्हीं धर्मों में अपने आप को जकड़े रहता है कि ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, और स्वयं को परमात्मा के नाम से क्या कर लेता है? दूर कर लेता है। तो कबीर जी कहते हैं और हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, हिंदू और मुसलमान वो ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना ही, राम और जो मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं, हिंदू जो है वो राम की उपासना करते हैं। तो राम और अल्लाह
इन दोनों शब्दों को वो अलग अलग रूप में पकड़ के क्या करते हैं, कहे कबीर सो जीव पकड़े रहते हैं। तो कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटी न जाई। तो कबीर जी कहते हैं कि वो अपने अपने धर्म को लेकर उसके प्रति आपस में वैर विरोध भावना रखते हैं। तो इस संसार में वो ही जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है अपने जीवन में, जो इनके धोखे में नहीं फंसता। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्राणी जो है कहे कबीर सो जीवता, वही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है। कौन? जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों से अलग रहता है। अर्थात अपने अपने धर्म को अलग अलग मानना। तो सिर्फ परमात्मा का क्या है बेटा, उसके का एक ही स्वरूप है उसका, और उसके नाम जो है अनेक हैं। तो हिंदू और मुसलमान जो है दोनों जो है क्या, किस राम जो वो राम के नाम से पुकारते हैं उसी ईश्वर को, और मुसलमान उसको खुदा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ईश्वर है तो एक ही, ठीक है। तो उसके जो है ईश्वर नश्वर हैं और सर्वशक्तिमान है। उसके अलग अलग रूप किसके बनाए हैं? वो परमात्मा ने नहीं, हम मनुष्यों ने ही बनाए। तो काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा कहते हैं बेटा जो मुसलमानों का एक स्थान होता है, जैसे हम कहते हैं मंदिर, इसी तरह से मुसलमानों का पवित्र जो है वो तीर्थ स्थल होता है काबा। काशी वाराणसी एक स्थान है। भया, राम ही भया रहीम। तो मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कबीर जी कहते हैं इसमें कि परमात्मा जो है वो घट घट में समाया हुआ है, यानी सृष्टि के प्रत्येक कण में उसका स्वरूप विद्यमान है। ना तो वो किसी विशेष तीर्थ स्थान पर है, ना ही किसी वो विशेष नाम से हम उसको को जान सकते हैं। तो उनके मन की भावना और उनके भक्ति के भाव से अगर हम अपने उनको स्मरण करते हैं तो वो हमें हमेशा प्राप्त हो जाएंगे। तो कबीर जी कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो, चाहे उसे रहीम के नाम से ढूंढो, वो सब में एक ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो यह क्या है? एक सच्चाई है कि वो सब जगह एक जैसा ही है। मोट चून मैदा भया, तो मनुष्य अपनी सोच के कारण ही उसे अलग अलग मानता है। तो मोटा आटा ही तो मैदा बनता है, कहते हैं अगर उसको हम बारीक कर देते हैं तो मोटा आटा मैदा बन जाता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेदभाव नहीं है। बैठी कबीरा जिम, तो कहता है तू ने बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा। जिम का अर्थ क्या हुआ इसमें कि वो जो है जिमना अर्थात खाना। तो तू जो है इस किसी प्रकार का भेदभाव मत अपने मन में मत रख, तू स्वयं जो है इन सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रह। कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन वो वास्तव में क्या है? एक ही है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया, तो कबीर जी कहते हैं प्रस्तुत साखी में कि सज्जन और दुर्जन दोनों की संगति के परिणामों का उन्होंने वर्णन किया है। तो इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मीन्स जन्म लिया। करनी कार्य, सुवर्ण कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, सुरा मदिरा, सोए उसकी। तो ऊंचे वंश में, ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं है, यदि हमने कर्म ऊंचे नहीं किए हैं। करनी का अर्थ होता है कर्म करना। करनी का क्या अर्थ होता है? कर्म। तो जब हमारे कर्म ऊंचे नहीं है ना, तो हमारे जो है उस वंश में, ऊंचे वंश में जन्म लेने का भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि यदि सोने का कलश कहता है, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कहते हैं किसको? सोने को। तो सोने से भरा हुआ जो कलश होता है, अगर उसमें हम मदिरा भर दें तो सज्जन क्या करते हैं? उसकी भी साधु निंदा सोई। तो साधु लोग उनकी भी क्या करते हैं? निंदा करते हैं, उनकी भी स्तुति करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता बेटा, और उसे उनके काम जो है वो ही उसे ऊंचा बनाते हैं। तो मनुष्य की सार्थकता किससे होती है? उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म लेने से नहीं होती। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हम और भी इसी तरह की वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।